एम्स की सुरक्षा में सेंध लग गई है क्योंकि ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देर रात की अगर बात करें तो एक संदिग्ध ड्रोन जो एम्स का आवासीय क्षेत्र है वहां पे पहुंच गया था और उसके बाद रात के समय ही पुलिस ने उसके अपने कब्जे में ले लिया। अभी तक ड्रोन से क्या रिकवरी हुई है या ड्रोन कहाँ का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। जिस तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीजेपुर में एम्स बना हुआ है और वहां पे देर रात ऐसा होता है कि जो आवासीय क्षेत्र है यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं या डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने रात के समय जो आवासीय क्षेत्र के ऊपर एक संदिग्ध गतिविधियां देखी ड्रोन के बाद, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंची और उस ड्रोन को बड़ी मुश्किल के बाद अपने कब्जे में लिया और उसे बीजेपुर पुलिस थाने में लेकर आए हैं। अब तक ये जांच में जो पुलिस ने बात खुलासा नहीं किया कि ये ड्रोन कहां से आया था, लेकिन इसमें क्या रिकवरी हुई। लेकिन जिस तरह से ये बात करें, मामला सामने आया है तो सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सेंध लगाई है, चाहे वो जो पाकिस्तान है उसने लगाई है, जहाँ किसी तरह से कोई और रैकी कर रहा था इस एम्स की। ये जो खुलासा होगा उसके बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक बड़ी जो खबर ये निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से मामला आपको जानकारी शेयर करें कि जो एम्स है वो जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बीजेपुर के पास बना है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बीजेपुर के पास। एक तरफ आवासीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं, और एक तरफ जो इमरजेंसी ओपीडी वो है। तो ऐसे में बीच में सड़क गुजरती है और इसके बाद रात के समय ये यहाँ पे ड्रोन वहाँ पे कैसे पहुँचा इसकी छानबीन की जा रही है। और आपको बता दें कि 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि जो पाकिस्तानी ड्रोन है वो यहाँ पे एम्स को पार करके भी, क्योंकि तब एम्स शुरू नहीं हुआ था, 1.5 साल पहले की बात है, वो एम्स को पार करके रेलवे फाटक के पास, रेलवे लाइन के पास पहुंच गया था और वहां से गोला बारूद और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए थे। और अब एक बार फिर से ये ड्रोन एम्स के ऊपर घूमता हुआ पाया गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो एक बड़ी सेंध है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और ऐसे में ये ड्रोन यहाँ पे किस तरह से पहुंचा, क्या ये पाकिस्तानी ड्रोन था या कोई लोग जो लोकल है वो इस एम्स की रेकी कर रहे थे, ये चीज़ें अभी पुलिस ही क्लियर कर पाएंगी। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरह से एम्स के पास ये ड्रोन देखने को मिला है। और हालांकि पुलिस, जब ये जानकारी सामने आई, पुलिस तुरंत ही देर रात वहाँ पे मौके पर पहुँच गई थी और उन्होंने उस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया था। अब वही पुलिस ही ये बात सामने ला सकती है कि ये ड्रोन क्या कर रहा था। लेकिन बात वहीं पे आके रुकती है कि चाहे वो लोकल ड्रोन हो चाहे पाकिस्तानी ड्रोन हो, कहीं ना कहीं सुरक्षा में ये सेंध लगाने का प्रयास कर रहा था। वो वहां से जानकारियां इकट्ठा कर रहा था, या किस तरह से कोई ड्रोन ड्रॉपिंग करनी थी, उसके बीच में कोई और चीज़ें फिटेड है या कुछ सामग्री लोड की गई है, ये चीज़ें बाद में सामने आएगी। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो संवेदनशील इलाका है एम्स का आवासीय क्षेत्र, उसके ऊपर ये ड्रोन निगरानी करता हुआ पाया गया था और उसे कब्जे में लिया गया है। अगर बात करें तो जिस तरह से बॉर्डर के हालात चल रहे हैं, अखनूर से लेकर कठुआ तक कई बार घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान ने जो संदिग्ध आतंकवादी थे उन्होंने क्रॉसिंग करने का प्रयास किया था, वहाँ पे भी बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो वो जो आतंकवादी है वो भाग गए थे। और अगर इस एम्स की बात करें तो यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वो दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, और इससे पहले भी जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी इस एम्स को क्रॉस करके ही आगे चले गए थे। और ऐसे में अब फिर से ड्रोन का मिलना वहाँ से ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब पुलिस ही इस बात को क्लियर कर पाएगी कि ये कहाँ का ड्रोन था और इसमें क्या रिकवरी है। लेकिन एक बड़ी खबर है कि जो एम्स की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया जा रहा था और इस ड्रोन को अब पकड़ लिया गया है, और जो आवासीय क्षेत्र में ये यहाँ पे पहुँच गया था। जैसे इसकी कोई जानकारी आती है कि किस तरह से ये ड्रोन था, क्या इसमें सामान था और कहाँ का था, वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।